नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के जुबानी हमले भी तेज होते जा रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को जोधपुर में भाजपाइयों को चुनाव जीतने की गुरु मंत्र दे रहे थे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत की चुनाव लड़ने पर तंज कसे तो कांग्रेस भी आक्रामक हो गई। जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा कांग्रेस कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में गृह मंत्री अमित शाह व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर जमकर बरसे। राम मंदिर धारा 370 कश्मीर पर उचियारड़ा ने कहा कि बिना राम के जीना परिकल्पना से परे है, लेकिन गृह मंत्री ने पिछले 10 वर्षों में सांसद शेखावत ने क्या विकास किया पर अपना मुंह नहीं खोला। जोधपुर की 3 विधानसभाओं में सांसद निधि से 1 रुपया विकास के लिए खर्च नहीं किया गया। जोधपुर में लोग बिना पानी के प्यासे मर रहे हैं। इस अवसर पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर के अध्यक्ष सलीम खान, पूर्व विधायक मनीषा पंवार, मीडिया प्रभारी हरिंद्र सिंह राठौड़, उत्तर प्रवक्ता संजय गौड़ व दक्षिण प्रवक्ता भाखर राम विश्नोई उपस्थित रहे। आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह साहब अभी जोधपुर आए थे। मैं पिछले 1 महीने से लगातार एक बात पूछ रहा हूँ माननीय सांसद महोदय से कि आपके 10 साल का हमको रिपोर्ट कार्ड दीजिए। आपने कहाँ पर काम कराए हैं हमको बताइए। अच्छा होता कि अमित शाह इस 10 साल का रिपोर्ट कार्ड हमको देते, भारत का रिपोर्ट कार्ड, और उसके साथ साथ उसमें से निकाल के राजस्थान का बताते, राजस्थान के साथ साथ जोधपुर का बताते। मैं लगातार कहता आया हूँ बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से कि पिछले 10 साल में माननीय सांसद महोदय ने जोधपुर में कुछ भी काम नहीं कराया है। तो विकास के नाम पर हम लगातार प्रश्न पूछते आए हैं और मुझे ऐसा लग रहा था आज की शायद अमित शाह जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जवाब नहीं दे रहे थे, शायद वो आकर बताएंगे कि आपने राजस्थान में पिछले 10 साल में क्या काम किया है भारत सरकार ने, और स्पेशली हमारे जोधपुर लोकसभा के लिए क्या किया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे गृह मंत्री जी एक शब्द नहीं बोले कि विकास में जोधपुर कहाँ स्टैंड करता है। जोधपुर में मैंने जैसा 2-3 बातें उनकी सुनी है। पहला क्वेश्चन उनका है कि राम मंदिर पर कांग्रेस भटका रही थी। राम मंदिर, देखिए राम मंदिर का जहाँ तक मामला मैंने पहले भी कहा है, एक भगवान श्री राम घट में है और कोई हिंदू अगर बिना राम के कल्पना करता है तो उससे बड़ा मूर्ख आदमी नहीं हो सकता। राम मंदिर में जब कभी भी कांग्रेस की सरकार रही है और कांग्रेस ने पहले कहा था कि हम कोर्ट के आदेश को मान्यता देंगे, जैसे ही कोर्ट ने आदेश दिया हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं और किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि राम मंदिर में कोई अमित शाह का मोदी साहब का रोल रहा होगा। राम मंदिर प्योर एंड प्योर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है और राम मंदिर का पैसा मैं भी शामिल हूँ, हम सहित सब लोगों ने चंदे से दिया था और चंदे से बना है। इसलिए इनको तो मौका मिला सिर्फ नेतृत्व करने का। नेतृत्व करने वाला आदमी ये नहीं कह सकता कि सारा ठेका मैंने ही ले रखा है। उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू ने गलती करी 370 की। अमित शाह जी आज से 50 साल आप फ्लैशबैक जाओगे, जिस दिन देश आजाद हुआ था उस समय देश में 70% लोग बिना कपड़े के सोते थे और 40% लोग बिना खाने खाए हुए सोते थे। आपको अब 370 याद आ रही है, आपने 370 हटाई है। इन परिस्थितियों में हम उसका स्वागत करते हुए अलग स्टोरी है, पर आप ये बताइए उस समय क्या परिस्थिति रही होगी, उस समय क्या परिस्थिति। अगर हमारा कश्मीर का राजा उनके साथ चला जाता तो कश्मीर हमसे निकल जाता। वो तो उस समय की परिस्थितियों को देख के अमित शाह अपन को बोलना पड़ेगा। आज अपन मैं परिस्थिति में बोल दूं, आज मैं जिस परिस्थिति में हूं उस परिस्थिति में 370 का एनालिसिस नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा हमने अंग्रेजों के जमाने के कानून हटाए थे। आपने अंग्रेजों के जमाने के कानून कब हटाए? जब 140 सांसदों को इस नाम पर बाहर निकाल दिया और फिर आपने कानून बिना 140 सांसदों के अंदर रहते हुए कानून हटाए। आप अंग्रेजों के जमाने के कानून, कौन सा कानून अंग्रेजों के जमाने का है? भीमराव अंबेडकर साहब ने कानून तो अपना देश आजाद होने के बाद बना है और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भी आप चैलेंज कर रहे हो। क्या अटल बिहारी वाजपेयी साहब से आप ज्यादा होशियार हो?
आप वो भी 5 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, आप उनको भी चैलेंज करते हो। तो उन्होंने अंग्रेजों का शासन का कानून क्यों नहीं हटाया? उस समय आप कहाँ थे, क्यों नहीं बोले उस समय? ये बिल्कुल कोई अगर चीज अच्छी करे मैं उसका स्वागत करता हूँ, पर इस बात पे कहना कि साहब अंग्रेजों के जमाने के कानून हमने हटाए हैं, तो साहब अंग्रेज तो चले गए थे, कानून तो हमारे देश के लोगों ने बनाया था, भीमराव अंबेडकर साहब की टीम ने बनाया था, इसलिए मैं नहीं मानता कम से कम।